मित्रों, हमारी पृथ्वी को बने हुए 4.54 बिलियन साल हो चुके हैं और हमारी पृथ्वी ने इन 4.54 अरब सालों में 5 मास एक्सटेंशन देखे हैं, जिनमें से अंतिम मास एक्सटेंशन आज से 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल के अंत में हुआ था, जब एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर जितना था अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी से टकरा गया। यह एस्ट्रॉयड नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से से टकराया था, जहां अब मैक्सिको देश है, जिसने पृथ्वी की लगभग 76% आबादी को खत्म कर दिया था। लेकिन आपको जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन आज से 250 मिलियन साल पहले पर्मियन युग के अंत में हुआ था। यह मास एक्सटेंशन इतना भयानक था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसने पृथ्वी पर से लगभग 90% आबादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटेंशन के बारे में बताने वाले हैं कि इस मास एक्सटेंशन की क्या वजह थी जो यह विनाशकारी घटना घटी। उस वक्त पृथ्वी की क्या स्थिति रही होगी और किन कारणों से इसे डायनासोर के काल में घटी विनाशकारी घटना से भी अधिक विनाशकारी और भयानक माना जाता है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। इसके लिए आपको समय में पीछे जाना होगा, तो चलिए चलते हैं समय में पीछे 253 मिलियन साल पहले। उस समय पृथ्वी पर पर्मियन युग चल रहा था। उस समय हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर बहुत ही अलग नजर आती थी और उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही भूभाग था जिसका नाम था पेंजिया। इस समय पृथ्वी पर सब कुछ सही चल रहा था। समुद्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों से भरे जंगल और उसमें रहने वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी रहते थे। पृथ्वी के इस भूभाग पर जीवों की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां फल फूल रही थी। लेकिन इसके 1 मिलियन साल बाद पेंजिया के सुदूर उत्तरी इलाके में धरती के नीचे जो लावा भरा हुआ था, अब वह जमीन को फाड़कर जमीन से बाहर निकलने लगा और देखते ही देखते एक के बाद एक ज्वालामुखी फटने लगे। उस समय ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे ने लाखों स्क्वायर फुट के एरिया में फैलकर वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को अपनी चपेट में लेकर उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की एक थ्योरी के मुताबिक उस समय पृथ्वी के नीचे बहुत ही गर्मी थी और धरती के नीचे जो चट्टानें थी वह इस गर्मी के कारण ऊपर उठ रही थी, जो पृथ्वी की बाहरी ठोस परत को धकेल रही थी। पृथ्वी में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और आखिरकार वो लावा पृथ्वी की सतह को फाड़कर ऊपर आ गया और चारों ओर लावा ही लावा फैल गया। जंगलों में आग लग गई और धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। यह तो पृथ्वी के इतिहास में सबसे भयंकर ज्वालामुखी फटने की बस शुरुआत थी। अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी था। यह लावा 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैल गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के पूरे महाद्वीप को सैकड़ों मीटर मोटी परत से ढकने के लिए काफी था। यह ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के 500 मिलियन सालों के इतिहास में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। 25 करोड़ 20 लाख साल पहले नॉर्दर्न पेंजिया पृथ्वी पर किसी नरक के समान था। आग के फुहारे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे को आसमान में 10 किलोमीटर ऊपर तक उछाल रहे थे, जिससे लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैले जंगल राख हो गए थे और ऊपर आसमान में राख के काले बादल छा गए, जिन्होंने सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया और वहां की जमीन पर अंधेरा छा गया था। राख किसी स्नोफॉल के जैसे गिर रही थी। नॉर्दर्न पेंजिया का एक बहुत बड़ा इलाका बर्बाद हो चुका था। इस लावे ने पेंजिया के 1% से भी कम एरिया को कवर किया था, लेकिन समय के साथ साथ लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। लावा अब ठंडा होकर ठोस चट्टानों में बदलने लगा, पर गर्म लावा अभी भी धरती के नीचे बह रहा था। वह बहते बहते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर भारी मात्रा में कोयला और नमक था, और कोयला जब आग में जलने लगता है तो इसके जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। पर इसी आग में अगर नमक जलने लगे तो हालात और भी बदतर बन जाते हैं। यही उस वक्त हुआ। कोयला और नमक लावा की आग में जलने से कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड और नमक से जहरीली हैलोजन गैसें जैसे कि ब्रोमीन और क्लोरीन निकलने लगी, जिन्होंने धरती के वातावरण को जहरीला बना दिया। चारों ओर धुएं के ऊंचे गुबार उठने लगे,
जिसने पृथ्वी की ओजोन लेयर में बड़े बड़े छेद कर दिए, जिससे कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगी, जिसके कारण सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु मरने लगे। महासागरों में तो हालात इससे भी बदतर थे। ज्वालामुखी से निकले धुएं की राख और जहरीली गैसों ने समुद्र के पानी को जहरीला बना दिया, जिसके कारण करोड़ों समुद्री जीव मरने लगे। लेकिन अभी भी पेंजिया के कुछ इलाकों में जीवन मौजूद था और इसको भी अब नजर लगने ही वाली थी। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जिससे समुद्रों का पानी भाप बनकर उड़ने लगा और आसमान में धुएं के बादलों में जाकर मिलने लगा और उन बादलों से बारिश होने लगी। पर ये बारिश जीवन देने वाले पानी की नहीं थी, बल्कि जीवन लेने वाले पानी की थी। ये एसिड रेन थी, जिसके कारण जमीन जहरीली हो गई। इस बारिश में पेड़ पौधे सूखने लगे और करोड़ों जीव जंतु मरने लगे। इस एसिड रेन ने वहां के बचे कुचे जीवन को भी नष्ट कर दिया। ये घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने 96% समुद्री जीवन और 76% स्थलीय जीवन को नष्ट कर दिया था। या यूं कहें तो इसने पूरी पृथ्वी के 90% जीवन को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। इन सभी विनाशकारी घटनाओं के कारण ही हरा भरा पेंजिया अब बंजर रेगिस्तान बन चुका था। इसलिए इस घटना को वैज्ञानिकों ने द ग्रेट डाइंग नाम दिया है और यह पृथ्वी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन था, जो आज से 250 मिलियन साल पहले पर्मियन युग के अंत के दौरान हुआ था। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।